प्लान अच्छा था। प्लान इस बात को लेकर कि भाई चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए तो कहा था 19 नवंबर को, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर वो बार बार अपनी तरफ से संकेत दे चुके हैं। संकेत इस बात का कि भाई हम 2030 में चुनाव लड़ेंगे, तैयारियों का समय नहीं था, ये वो तमाम चीजें। अब जब इस माथे पर शिकन आएगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कर दिया गया था भाई। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, जब से बुलडोजर वाले बाबा बने हैं सम्राट चौधरी, तब से लगातार एक जगह से दूसरी जगह बुलडोजर चल रहा है। यहां तोड़ दो, वहां तोड़ दो, यहां फोड़ दो, वहां फोड़ दो। और इसमें खास बात यह थी, मैंने आपको बताया था स्पष्ट तौर पर कि जिनके घर मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं उनमें ज्यादातर मतलब आरजेडी कांग्रेस के नेताओं या कार्यकर्ता सपोर्टर्स के घर नहीं है, बल्कि घर खास तौर पर पासवान समाज के तोड़े जा रहे हैं। पासवान समाज के घर ही क्यों तोड़े जा रहे हैं, उसके पीछे भी कहानी थी। दरअसल चिराग पासवान न केवल मोदी शाह के सपने में एक ग्रहण के तौर पर थे, बल्कि सम्राट चौधरी को पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर नीतीश कुमार हटे या हटाए गए तो उनका ही नंबर लगेगा मुख्यमंत्री बनने का। और ऐसे में अगर गृह मंत्रालय उनके हाथ में है तो क्या किया जाए। तो शुरुआत हुई पासवान समाज के घरों को तोड़ने की। मैं तब भी कहा था चिराग पासवान को समझ जाना चाहिए, उनके कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। वो नाराज नीतीश से नहीं है, जीतन राम मांझी से नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है वो मोदी शाह से नाराज। उनकी नाराजगी सीधे सीधे अपने नेता चिराग पासवान से है। वो भी दिखाऊंगा जहां नाम लेकर चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा उनके ही समर्थकों ने खोला था। तो अब चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया। सम्राट चौधरी को इससे तगड़ी चुनौती अब तक किसी ने नहीं दी होगी जो चिराग पासवान ने दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये देखिए, ये एक वीडियो पहले सुन लीजिए, जिस वीडियो का जिक्र मैंने शुरुआत में किया। कैसे लोग नाराज थे, इनसे जरा सुनिए। वोट लेने समय सब वोट लिया, अभी चिराग पासवान पहुंच जाता अपना दलित को संभालता। आप लोग चिराग पासवान को वोट करते तब किसको दिए? जाती है कि ना सपोर्ट करेंगे, उस समय कहाँ गए थे? वोट किए चिराग पासवान का, सरकार बन गया, सरकार बनते ही आप लोग के घरों पर बुलडोजर चला। ऐसे ही नहीं किया, तो वोट लिया, वोट समय गया, वोट एक गरज था, ये करेंगे वो वोट लिया हम लोग हटाने के लिए। क्या करना चाहेंगे चिराग पासवान से? हम लोग को घर दे, जमीन दे, हम लोग रहे। हमारा 80 साल से 100 बरस से रह रहे हैं। चिराग पासवान तो चिराग पासवान के खिलाफ ये मोर्चा खुला था। अब आप पहले थ्योरी समझ लीजिए होता क्या है। होता यह है कि जब आपके साथी आपके साथ होते हैं और वही आपके सपनों में अड़ंगा लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने उसी साथी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दें। उसे कमजोर करने के लिए उसे पहले समझाया जाता है, फिर उसे जब वो नहीं मानता तो उसे कमजोर करने की कवायद शुरू होती है। और बीजेपी का इससे इतिहास भरा पड़ा है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में शिवसेना के जो शिंदे गुट के नेता हैं एकनाथ शिंदे नाराज क्यों थे? क्योंकि अपनी ही सहयोगी पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही थी, इसी बात से नाराज थे। ये यही काम करते हैं। तो सबसे पहले पार्टियां तोड़ी जा रही थी कि भाई अब समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं समझे। फिर अचानक से पासवान समाज के लोगों पर के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई। मैं ये नहीं कहता अवैध है, नहीं है, वो अलग मसला है। पहले इस पर आता हूं कि इनको पता था कि आप गठबंधन में जब रहते हैं तो गठबंधन से फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री में फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि टीडीपी के अपने सपोर्टर, उनके अपने वोटर्स, वो चंद्रबाबू नायडू से उम्मीद ज्यादा रखेंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ अगर इधर की तरफ आएंगे तो जेडीयू के सपोर्टर्स मोदी शाह से नहीं मांगेंगे, वो नीतीश कुमार से हिसाब मांगेंगे कि मोदी सरकार ने हमारे लिए क्या किया, आप क्या करवा पाए। ऐसा ही हिसाब किताब यहां पर है। चिराग पासवान के सपोर्टर्स ने एनडीए के प्रत्याशियों को इसीलिए जिताया क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारा नेता चिराग पासवान है। दो मंत्री भी बने। अब उनके अपने नेता, जब एक पार्टी कोई अकेला थोड़ी ना चला सकता। परिवारवाद का आरोप किसी पर भी लगाइए ना। मोदी अकेले पार्टी, अब मोदी और शाह अकेले रह जाए, चला लेंगे, जीत जाएंगे। कोई वोट देने वाला भी ना हो, सपोर्टर भी नहीं, ना कोई नेता ना हो, ना प्रत्याशी बने, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक नेता हो सकता है नेतृत्व करता, लेकिन उसके नीचे एक पूरी चेन होती है। नेता भी होंगे, प्रत्याशी भी चुनने होंगे, फिर सपोर्टर्स भी होंगे, वोटर्स भी होंगे, तमाम। अब उनके वोटर्स पर ही अगर आप कार्रवाई कर दें और उनके वोटर्स नाराज हो जाएं तो पार्टी काहे बात की। जब पार्टी खत्म होने की कगार पर आएगी तो सपना छोड़ना पड़ेगा। तो वही सारी कवायद थी। लेकिन अब मोर्चा खोल दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की पहले मैं सुनाता हूं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। चिराग पासवान ने बहुत शानदार तरीके से
बिल्कुल एक स्पष्ट तरीके से सम्राट चौधरी को समझा दिया, सुनिए। उस वक्त प्रशासन कहाँ होता है जब निर्माण चल रहा हो? जी, उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? क्यों प्रशासन निर्माण के वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है? और जब कोई अपना घरौंदा बसा लेता है, जब कोई अपना आशियाना बसा लेता है, उसके बाद यकायक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोजर लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो बुलडोजर लेकर ये पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा जब बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई और यहां पर भी होती है। मैंने एक बात कही थी, बस एक काम कर दिए, इस देश के अंदर एक कानून मुझे बहुत मेरी इच्छा है, अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट करके बताइए। बस मेरा एक मानना है कि अवैध तौर पर जिसने भी इमारत बनाई है उसकी इमारत तोड़िए, बिल्कुल तोड़िए पहली झटके में, चाहे किसी की हो, लेकिन उसे तोड़ने से पहले नहीं, वो भी मैं ये भी नहीं कहता, किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा कि आशियाना दीजिए, नहीं, क्यों अवैध तौर पर आप लोगों ने बनाई, क्यों मिलेगा आशियाना, इसके लिए भी मत रहिए, मत करिए, ठंड में ठुठुरने दीजिए जैसे ठुठुर रहे हैं, लेकिन पहले उसके बुलडोजर उसके घर को खरोंचे उससे पहले एक काम करिए, ये पता करिए कि इसने निर्माण कब किया था, कौन से सन में किया था, किस जिले का मामला है, उस जिले में उस सन में कौन डीएम था, एसडीएम था, जिम्मेदार अधिकारी कौन थे। बस ये करिए। उसके बाद कानून ये होना चाहिए कि ये तो मकान गिरेगा ही गिरेगा, जुर्माना भी लगाइए ऐसे लोगों पर जिन्होंने अवैध निर्माण किया, घर भी मत दीजिए, लेकिन पहली फुर्सत में ऐसे जिम्मेदार अधिकारी, क्योंकि जिम्मेदारी तो अधिकारियों की थी ना, वो गैर जिम्मेदार रहे, यानी कि उन्होंने अपने काम में ठीक तरीके से नहीं किया, पगार पूरी ठूसी, तो ऐसे अधिकारियों का पहले तब से लेकर मानकर चलिए चल रहा है 2025, किसी ने अवैध निर्माण किया था 2015 में, तो 2015 में फलाना जिले में जहां पर अवैध निर्माण हुआ उस जिले का डीएम कौन था, एसडीएम कौन था, कौन कौन अधिकारी थे, लिस्ट बनाइए, डीएम से लेकर एसडीएम सबको पहले बर्खास्त कीजिए, फिर 2015 से लेकर 2025 तक अगर अब भी सेवा में उनसे सारी पगार वापस लौटाइए, सूद समेत। जो गाड़ियां मिलती हैं, जो बंगला मिलता है, उस पर जो खर्च हुआ वो भी सूद समेत वापस लीजिए, और जो कार्रवाई अवैध निर्माण करने वाले के ऊपर हो, चाहे जेल भी भेजना हो तो इनको भी जेल भेजिए। यकीन बताकर कह रहा हूं, ऊपर वालों के आदेश पर यह अवैध निर्माण बताकर ना अवैध निर्माण तोड़ेंगे और अवैध निर्माण होने भी नहीं देंगे। ये सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, प्रेशर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये कर दिया तो अधिकारी इनके हाँ में हाँ कैसे मिलाएगा। क्योंकि मैंने ये खबरें दिखाई थी आपको, जरा ये भी सुनिए, यहां पर भी एक खबर। बेटी की शादी लगल, कैसे हम ठीक करेंगे, ये हमारे घर हमारे उजाड़ दिए, कैसे कोई आएंगे, कोई कुटुंब। बच्ची की शादी हाँ लगा हुआ था, हाँ इन साल जो शादी होने वाली थी, हाँ घर को तोड़ा गया। हाँ, अब कैसे ठीक होंगे, अब तो ठीक कर दिए, कोई तोड़ दिए घर, तो कोई कुटुंब छोड़िए नहीं देंगे कि घर उसको टूटिए। तो बेटी की शादी से पहले ही कुटुंब तोड़ दिया, नहीं घर तोड़ दिया गया है। नालंदा जिले की पासवान महिला है, पासवान समाज के एक एक घर पर चलाया जा रहा था बुलडोजर। अब चिराग पासवान ने सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को अगर चुनौती दी है तो ये चुनौती पुलिस प्रशासन को नहीं, उसको संभालने वाले मंत्री जी यानी कि सम्राट चौधरी को है। नमस्कार।